हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, लगातार स्टूडेंट्स परेशान हैं कि कट ऑफ इस बार क्या जाएगी और क्या कितने रैंक कितने मार्क्स पर उसको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 मिनट में ही आपको कट ऑफ बता दूंगा, उसके बाद पूरा इस वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। अगर आप साथ में बने रहेंगे तो पूरा डिटेल एनालिसिस भी आपको सुनने मिलेगा, नहीं तो 2 मिनट में आपको आपकी काम की जानकारी भी मिल जाएगी। सबसे पहले आपके सामने लास्ट ईयर का कट ऑफ है, इसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का भी जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 586 गया है और इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा लिया है और अभी जब एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन आया तो उन्होंने करेक्शन भी कर दिया, तो ये दिक्कत आ गई है। अब चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख रहे हैं, आपको पता ही है कि 582 लास्ट ईयर का था अनरिजर्व आफ्टर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, ठीक है, अनरिजर्व का था। ओबीसी का 1 नंबर ज़्यादा 583 था, जबकि ईडब्ल्यूएस का 586 था। एससी का आप देख रहे हैं 463 था और एसटी का 445 था, ठीक है। ये 15% सीटों के लिए लास्ट 2 ईयर का भी आप देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट 2 ईयर का। अब इसके बाद अब क्या होगा, इस बार पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद कि इस बार लगभग लास्ट ईयर के बराबर कैंडिडेट हैं। सीटें लगातार बढ़ गई हैं, 6000 सीटें जो है बढ़ चुकी हैं टोटल। और इस बार टोटल सीटें कितनी रहेंगी पिछले साल के हिसाब से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर 15% में करीबन 5000 सीटें थी, जबकि इस बार 6000 से ज़्यादा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि इस साल का जो कट ऑफ है वो 590 प्लस होगा। प्लस कितना? प्लस आप कर सकते हैं 5 मार्क्स मैक्सिमम, 2 to 5 मार्क्स, मतलब 592 रहेगा कट ऑफ या 585 तक भी जा सकता है कम में। तो आप इसमें 5 प्लस माइनस कर लें और ये बिल्कुल कंफर्म कट ऑफ है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। इसमें ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस का भी है ये, ठीक है। अब एससी का 580 रहेगा, जबकि एसटी का 550। ये बीडीएस और बीएमएस का आप अपने अनुसार देख लें। अब अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, डिटेल एनालिसिस, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट पता नहीं हो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, लिस्ट ऑफ द टॉपर्स में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ लिस्ट ऑफ द टॉपर्स आपको लास्ट ईयर की? इससे आपको पता लगेगा कि जो ये कोचिंग्स वाले निकाल रहे हैं कि हमारे इतने बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हर बार आते हैं टॉपर्स के मार्क्स ज़्यादा, उससे आप परेशान हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे मार्क्स टॉपर्स के बाद कितनी तेज़ी से कम होते हैं, ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं 1 रैंक पर नलिल खंडेलवाल, ये आप देख सकते हैं नलिल खंडेलवाल, इन्हों के 701 मार्क्स थे, फर्स्ट रैंक थी इनकी। फिर देखिए, आप देख सकते हैं भाविक बंसल, इनके भी 700 मार्क्स थे, सेकेंड रैंक थी इनकी। फिर आप देख सकते हैं कौशिक जी का भी। फिर यहाँ पे आप देखिए स्वास्तिक भाटिया, एकदम से 4 मार्क्स कम होगा, देखिए सीधा आप देख सकते हैं 4th रैंक में, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर 4 मार्क्स कम हुए 10th रैंक में। फिर देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स कम हो रहा है। फिर ये आप देखिए मार्क्स कैसी तेजी से कम होते हैं, आप देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये 586 तक 33 रैंक आ गई। अब देख सकते हैं 700 से लेके 14 मार्क्स गिर गए, जबकि रैंक कितनी आई? सिर्फ 33। ये बात आप अच्छे से समझें, जो मैं समझा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। और मैं साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, आपको ये चीज़ थोड़े अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे आप देखिए, ये ठीक है भाई, ठीक से आपको समझना है चीज़ों को। चलिए, और देखिए फिर से आप आगे देखिए। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे नीचे आते जाइए, देखिए 50 मार्क्स, 50 रैंक है आपकी 686 पे, तो 15 नंबर नीचे गिरने में अभी तक सिर्फ रैंक 50 बढ़ी है। आप समझ रहे हैं? अब अगर आप मान लें भाई, देखिए कि 50 सीटें बढ़ गई मान लो, तो आपका जो मार्क्स है वो 586 आ गया। इन लोगों को निकालने बाहर 50 लोगों को, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल घबराना
नहीं है। चलिए अब और चीज़ों पे विचार कर लेते हैं, डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। देखिए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट ईयर सीटें थी टोटल लगभग 35,000 के आसपास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे लगभग 14 लाख। इस बार भी उतने ही बैठे हुए हैं, सीटें जबकि बढ़ गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बात कंफर्म समझ में आ रही है कि कट ऑफ लास्ट ईयर के इर्द गिर्द ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सारी सीटें वगैरह हैं कि देखिए अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जिपमर में 49 एक्स्ट्रा सीटें बढ़ गई हैं। हमारे ख्याल से आपको पता होगा बिहार में जो है सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो बिहार में जो हॉस्पिटल है उसमें सीटें 100 से 150 कर रहे हैं। ठीक है भाई, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीआई की तरफ से अप्रूवल भी इसको मिल गया है। इसके अलावा जेएलएमसीएच में जो है 50 अस्थायी सीटों की मान्यता एमसीआई ने दे दी है, तो ये 50 सीटें और बढ़ गई आपकी। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद कि 400 ज़्यादा सीटें तमिलनाडु में बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद जो है एक और खबर आ रही है यहाँ पे कि झारखंड में 300 सीटें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप मान सकते हैं मोटा अंदाजा कि 1000 सीटें अभी अभी बढ़ गई हैं लास्ट मंथ में। तो लगभग 1000 सीटें और बढ़ा दी गई हैं एक्स्ट्रा। अब 1000 का 15% होगा करीबन 150 सीटें, तो 150 सीटें ऑल इंडिया में और बढ़ गई। ठीक है, अब बात आती है कि आपके स्टेट में क्या होगा। ठीक है भाई, तो आपके स्टेट में अगर सीटें बढ़ गई हैं, आपके स्टेट में अगर सीटें बढ़ गई हैं तो कट ऑफ लास्ट ईयर के से थोड़ी कम जाएगी। अगर आपके स्टेट में सीटें नहीं बढ़ी मान लीजिए, तो कट ऑफ लगभग उतना ही रहेगा लास्ट ईयर के बराबर। स्टेट कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं जाता है। ठीक है, तो और दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज आपको भविष्य के लिए बता दें कि नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ी संख्या में सीटें बढ़ने वाली हैं। ये सीटों की संख्या करीबन सुनने में आ रहा है 15 से 30,000 सीटें नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएंगी, ऐसी खबरें अभी आ रही, कंफर्म नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी और लास्ट ईयर से जो है मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि अब ज़्यादा डॉक्टर्स की इंडिया में ज़रूरत है। चलिए, तो अब घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की बातों में। आपके मार्क्स अगर 590 के आसपास आ रहे हैं जनरल में, तो आप बिल्कुल श्योर हैं आपके स्टेट में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, सेम टू सेम। चलिए, थैंक यू। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कट ऑफ कैसा लगा, इसमें आप क्या चाहते हैं चेंजेस, कौन सी चीज़ कंसीडर नहीं की गई। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे अभी कि एम्स इस बार नीट में जुड़ गया है, इस कारण कट ऑफ ज़्यादा नीचे चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो बच्चे एम्स के जो बच्चे थे वो नीट भी देते थे और नीट से छोड़ के एम्स में चले जाते थे, तो उससे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एम्स की 1000 सीटों से आप समझें कट ऑफ यहाँ पे बहुत गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल यही रहेगा। चिंता नहीं करें, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने वाला, आज भी आ सकता है रिजल्ट, कभी भी आ सकता है। रिजल्ट की तैयारी चल रही है लगातार। चलिए, ओके, थैंक यू। और हमारा लाइव सेशन लगातार चल रहा है जिसमें हम लोग स्टेट कोटा की जानकारी दे रहे हैं आपको लगातार। चलिए, ओके।